हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं फिक्स लेन सबनेटिंग। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबनेटिंग क्या होती है, फिक्स लेन सबनेटिंग क्या होती है, इसको समझने के बाद हम समझेंगे वेरिएबल लेन सबनेटिंग क्या होती है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सबनेटिंग क्या होती है यह समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबनेटिंग का मीनिंग यह है कि मेरे पास एक बड़ा सा नेटवर्क है। मान लीजिए आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना चाहते हो और हम लोग क्लासफुल समय के एरा में जी रहे हैं, मान लीजिए, राइट। तो मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, तो मैंने एक क्लास सी का नेटवर्क परचेस किया हुआ है। अब क्लास सी के नेटवर्क में 254 मतलब 254 होस्ट हम अकोमोडेट कर सकते हैं। हम 254 होस्ट को आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अब ये जो मैंने पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है, इस पूरे नेटवर्क को मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए मेरी एक इंस्टीट्यूट है, एक इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट है। मेरी इंस्टीट्यूट में काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर का, एक डिपार्टमेंट है ईसी का, एक इलेक्ट्रिकल का है, एक आईसी का है। तो ये 4 डिपार्टमेंट है मेरी पूरी इंस्टीट्यूट में। अब इन्हें मुझे, ये जो मेरा पूरा नेटवर्क था, उसको मुझे छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना है और उन छोटे छोटे सब नेटवर्क को मुझे मेरे डिपार्टमेंट को दे देना है। इसका पर्पस यह है कि उसका नेटवर्क मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें हम इजी तरीके से, आसानी से कर पाए। ठीक है। तो अल्टीमेटली सबनेटिंग का मीनिंग क्या हुआ? एक बड़ा सा नेटवर्क है, उस बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना, इसे बोलते हैं हम सबनेटिंग। यहां पर दोस्तों ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये है दोस्तों एक मेरा बड़ा सा नेटवर्क। ये है मेरा एक बड़ा सा नेटवर्क। ठीक है। और इस नेटवर्क को मैं छोटे छोटे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो ये है उसका एक पार्ट, मतलब ये, इसे हम बोलते हैं मान लीजिए नेटवर्क। तो ये बन गए दोस्तों उसके 2 छोटे छोटे सब नेटवर्क्स। ये जो प्रोसेस हम करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू स्मॉल सब नेटवर्क्स, इसे हम बोलते हैं सबनेटिंग, राइट। अगर ये मेरा क्लास सी का नेटवर्क है, अगर ये मेरा क्लास सी का नेटवर्क है कि जिसमें हम टोटल 254 होस्ट को आईपी एड्रेस दे सकते हैं, तो इनको मैं 2 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो ये 254 होस्ट भी हमारे डिवाइड हो जाएंगे। मतलब हमारे जो टोटल 256 आईपी एड्रेसेस थे पहले, वो 256 आईपी एड्रेसेस फिक्स लेन सबनेटिंग में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ये वाले सब नेटवर्क में 128 एड्रेसेस होंगे और ये वाले सब नेटवर्क में भी 128 एड्रेसेस होंगे। इसे हम और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। अब दोस्तों, ये जो सबनेटिंग है, इसके 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 अलग अलग कैटेगरी, 2 पार्ट नहीं लेकिन 2 अलग अलग कैटेगरी होती है। 2 तरीके से हम सबनेटिंग कर सकते हैं। एक है दोस्तों फिक्स लेन सबनेटिंग, जिसे हम आज के सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल के साथ देखेंगे, और दूसरी है दोस्तों वेरिएबल लेन सबनेटिंग, जिसे हम बाद में देखेंगे। ये जो फिक्स लेन सबनेटिंग है, दिस फिक्स लेन सबनेटिंग यू कैन यूज विथ क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम ओनली। ये फिक्स लेन सबनेटिंग हम क्लासफुल के साथ ही यूज कर सकते हैं। जबकि ये जो वेरिएबल लेन सबनेटिंग है दोस्तों, दिस वेरिएबल लेन सबनेटिंग इज इक्वल टू क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम। दिस वेरिएबल लेन सबनेटिंग इज इक्वल टू, इज नथिंग बट द क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम। क्यों, मैं बताता हूं अभी आपको। बट वेरिएबल लेन सबनेटिंग इज नथिंग बट द क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम। तो वेरिएबल लेन सबनेटिंग वी कांट यूज विथ क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग में हम कभी भी वेरिएबल लेन सबनेटिंग यूज नहीं कर सकते। फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेन सबनेटिंग क्या है मैं समझाता हूं। तो दोस्तों, सबनेटिंग का मीनिंग क्या हुआ? एक नेटवर्क में से छोटे छोटे नेटवर्क बनाएंगे। अच्छा, अगर उन नेटवर्क की साइज, जो छोटे छोटे मैं नेटवर्क बना रहा हूं, उन नेटवर्क की साइज अगर सेम है, तो उसे हम बोलेंगे फिक्स लेन सबनेटिंग। उन नेटवर्क की साइज सेम है, मतलब उन सारे जितने भी हम छोटे छोटे सब नेटवर्क्स बना रहे हैं, उन सभी में सेम नंबर ऑफ होस्ट है, तो हम इसे बोलेंगे फिक्स लेन सबनेटिंग। ठीक है। सो फिक्स लेन सबनेटिंग में एवरी सब नेटवर्क will have same number of hosts। जबकि ये जो वेरिएबल लेन सबनेटिंग है, इसमें ये कंडीशन होनी जरूरी नहीं है। अलग अलग सब नेटवर्क में अलग अलग नंबर के होस्ट हो सकते हैं। मान लीजिए हमने जो ये 256 वाला एग्जांपल लिया,
मेरा एक क्लास सी का नेटवर्क है, ठीक है, उसके 256 आईपी एड्रेसेस है, उसको मैंने दो सब नेटवर्क में डिवाइड किया, तो दोनों ही सब नेटवर्क में 128 आईपी एड्रेसेस होंगे, इसमें 128, इसमें 128। लेकिन अगर ये जो 256 आईपी एड्रेस वाला मेरा एक नेटवर्क है, मान लीजिए क्लासलेस स्कीम में, उस नेटवर्क को मुझे मान लीजिए 4 अलग अलग सब नेटवर्क में डिवाइड करना है और हर एक सब नेटवर्क में मुझे अलग अलग नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस देने हैं। मतलब एक सब नेटवर्क है जिसमें मैं 128 देना चाहता हूं, दूसरी है जिसमें मैं 64 देना चाहता हूं, तीसरी है मैं 32 देना चाहता हूं, चौथी है उसमें मैं 32 देना चाहता हूं। तो अलग अलग सब नेटवर्क में अगर नंबर ऑफ होस्ट आपके अलग अलग है तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। जबकि अलग अलग सब नेटवर्क में आपके नंबर ऑफ होस्ट सारे सेम है, सभी सब नेटवर्क में वो सेम है, तो इसे हम बोलेंगे फिक्स लेंथ सबनेटिंग। अब दोस्तों मैंने यहां पर बोला कि ये जो वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग है, इट इज नथिंग बट द क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम। ये मैंने क्यों बोला मैं आपको समझाता हूं। हमने क्लासलेस, ये जब मतलब क्लासफुल की स्कीम हम समझ रहे थे तब मैंने आपको समझाया था क्लासफुल और क्लासलेस के डिफरेंस को, कि क्लासलेस में क्या होता है दोस्तों, कि ये जो पूरा मेरा 232 आईपी एड्रेस की ये जो मेरी पूरी एड्रेस स्पेस है, उसे क्लासलेस क्या करता है, अलग अलग साइज में उसे डिवाइड करता है। जिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जितने साइज के एड्रेसेस चाहिए उतने वो दे देता है 2 के पावर में। अब वही चीज वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग में कर रहे हैं। मान लीजिए ये 232 आईपी एड्रेस वाला मेरा एक ही नेटवर्क है, ठीक है, फिर इस बड़े से नेटवर्क को क्लासलेस स्कीम में या तो वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग स्कीम में अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग साइज के पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम बोलते हैं। और वही है दोस्तों वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग, राइट। तो इसे हम समझेंगे वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग एज वेल एज दिस क्लासलेस स्कीम को बाद में। वंस वी अंडरस्टैंड दिस क्लासफुल एज वेल एज फिक्स लेंथ सबनेटिंग, इनके लिमिटेशंस को हम समझेंगे और फिर हम मूव होंगे क्लासलेस में। अभी जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये सारा क्लासलेस है, क्लासफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्लासलेस समझने के लिए क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम संबंधी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम ये फिक्स लेंथ सबनेटिंग क्या होती है इसे हम डिटेल में समझेंगे और एग्जांपल के साथ। अब मान लीजिए दोस्तों मेरा एक क्लास सी का नेटवर्क है। हम एग्जांपल के तौर पे क्लास सी का एक नेटवर्क लेते हैं। तो मान लो मेरे पास एक क्लास सी का एक नेटवर्क है। अब दोस्तों क्लास सी के नेटवर्क में नेट आईडी के कितने बिट होते हैं? नेट आईडी के 24 बिट्स और होस्ट आईडी के कितने बिट्स होते हैं? होस्ट आईडी के 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्लास सी का ये नेटवर्क है। द नेटवर्क इज 192.168.1.0। ये वाला क्लास सी का नेटवर्क मेरे पास है और मुझे इस नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेसेस है दोस्तों? 256 आईपी एड्रेसेस और नंबर ऑफ होस्ट होंगे 254। मुझे इस नेटवर्क को मान लीजिए दोस्तों 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। मुझे इस नेटवर्क को 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। अब दोस्तों जब हमें डिवाइड करना है तो हम पहले इतनी चीज तो आप समझ लो कि ये जो नेट आईडी पोर्शन के ये जो 24 बिट्स है, मतलब नेट आईडी पोर्शन के ये जो 3 बाइट है, इन 3 बाइट को हम छू नहीं सकते क्योंकि ये 3 बाइट सेम रहेंगे पूरे नेटवर्क के लिए। चाहे हम छोटे छोटे सब नेटवर्क भी बना ले, उनमें भी ये 3 बाइट तो सेम ही रहेंगे। वी कांट टच दिस 3 बाइट्स, वी कांट टच दिस 24 बिट्स। तो हमें जो करना है, हम ये होस्ट आईडी वाले जो 8 बिट्स है हमारे पास, उसके साथ हम खेल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब हम सबनेटिंग करते हैं, होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको समझा है कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। हमारे आईपी एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है नेट आईडी और दूसरा पार्ट होता है होस्ट आईडी। अब जब हम दोस्तों सबनेटिंग करते हैं, स्पेसिफिकली मैं फिक्स लेंथ सबनेटिंग की बात कर रहा हूं, जब हम सबनेटिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कुछ बिट्स, क्योंकि हम नेट आईडी को टच नहीं कर सकते, तो हम कुछ बिट होस्ट आईडी से उधार ले लेंगे और दे देंगे हम सबनेट आईडी को, राइट। तो अब इसके मान लीजिए दोस्तों 3 पार्ट्स बन जाएंगे। तो एक पार्ट मेरा हो जाएगा ये नेट आईडी का, फिर ये दूसरा पार्ट हो जाएगा मेरा सबनेट आईडी का, जो कि हमने होस्ट आईडी से कुछ बिट्स उधार लिए हुए हैं, और बाकी के जो बिट्स बचेंगे वो फिर होंगे होस्ट आईडी के।
तो अगर हमने सबनेटिंग नहीं किया है, मेरा कुछ इस तरह का है कि भाई ये मेरे कुछ बिट्स नेट आईडी के, कुछ बिट मेरे होस्ट आईडी के। लेकिन अगर हम सबनेटिंग करते हैं तो हमें सब जो नेटवर्क्स बनेंगे, सब नेटवर्क्स, उनको भी कुछ बिट्स देने पड़ेंगे। वो बिट्स हम नेट आईडी से नहीं ले सकते, उनको टच नहीं कर सकते, तो हमें लेने पड़ेंगे वो बिट्स होस्ट आईडी के पास से। अब कितने बिट्स हमें लेने पड़ेंगे होस्ट आईडी के पास से, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने सब नेटवर्क बनाने हैं। अब मान लीजिए दोस्तों मुझे 4 सब नेटवर्क बनाने हैं, तो मुझे 2 बिट लेने पड़ेंगे मेरे होस्ट आईडी के पास से। मुझे मान लीजिए 6 सब नेटवर्क बनानी है, तो मुझे 3 बिट्स लेने पड़ेंगे होस्ट आईडी के पास से। मुझे 8 बनानी है, मुझे 3 बिट्स लेने पड़ेंगे। मुझे 10 सब नेटवर्क्स बनाने हैं, मुझे 4 बिट लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ बिट्स हमें कितने लेने होंगे होस्ट आईडी के पास से और उनको कितने देने होंगे सबनेट आईडी को, दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी सब नेटवर्क्स यू वांट टू क्रिएट। एंड दैट इज एग्जैक्ट इक्वेशन अगर मैं आपको बताऊं, देन इट इज नथिंग बट द log ऑफ नंबर ऑफ सबनेट विच यू वांट बेस 2 और उसकी भी अपर से ली। ठीक है, तो मान लीजिए नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स मुझे बनाने हैं 4, सो log ऑफ 2 बेस 2 इज नथिंग बट 2, राइट? सो log ऑफ 4 is nothing but 2 raised to 2, so that is 2 log 2 base 2, तो ये हो जाएगा 1 और हमें the number of bits will be 2। ठीक है, तो 2 के पावर में हमें नंबर ऑफ बिट्स लेने पड़ेंगे। तो 4 सबनेट बनानी है मुझे। ये मान लीजिए ये मेरा जो नेटवर्क है 192.168.1.0, इस नेटवर्क में से मुझे 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क बनाने हैं, तो मुझे 2 बिट लेने पड़ेंगे मेरे होस्ट आईडी के पास से। ठीक है, तो किस तरह से होगा? अब दोस्तों हमारा नेटवर्क है 192.168.1.0। इस नेटवर्क के हमें 4 सबनेट बनाने हैं, 4 सब नेटवर्क बनाने हैं, तो हमें होस्ट आईडी के पास से कुछ बिट्स लेने पड़ेंगे। कितने बिट्स लेंगे हम? चूंकि हमें 4 सब नेटवर्क बनाने हैं, हम होस्ट आईडी के पास से 2 बिट लेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये मेरे होस्ट आईडी के 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो नेट आईडी पोर्शन वाले बिट्स है, इनको हम छू नहीं सकते क्योंकि वो स्टैटिक रहेंगे, इनको छू नहीं सकते। हमें होस्ट आईडी के बिट्स के साथ खेलना पड़ेगा, तो उनके पास से मैं 2 बिट्स ले लूंगा और उन 2 बिट्स को मैं अलॉट कर दूंगा सबनेट बनाने के लिए। ठीक है, अब आप समझिए 2 बिट्स हमने लिए, इस 2 बिट्स से 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 वाला कॉम्बिनेशन हम पहली सबनेट को दे देंगे, 0 1 वाला दूसरी सबनेट को, 1 0 वाला तीसरी सबनेट को और 1 1 वाला चौथी सबनेट को दे देंगे। ठीक है, तो ये है मेरा 0 0 वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर मेरी दूसरी सबनेट में भी ये 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें हम 0 1 वाला कॉम्बिनेशन देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरी सबनेट है, तो उसमें हम 1 0 वाला कॉम्बिनेशन दे देंगे। और चौथी सबनेट है, यहां पर भी ये 8 बिट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर हम 1 1 वाला कॉम्बिनेशन दे देते हैं। तो ये बन गई मेरी 4 सबनेट, कि पहली सबनेट में सबनेट आईडी हमने लिया 0 0, दूसरे में 0 1, तीसरी में 1 0 और चौथी में 1 1। अब दोस्तों हर एक सबनेट के अंदर हमारे पास 6 बिट है होस्ट आईडी के साथ खेलने के लिए, तो उन 6 बिट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पहले ये इन बिट्स को तो हम टच ही नहीं कर सकते, ये फिक्स रहेंगे सब में, दैट इज 192.168.1. ये सारी चीज होगी। ठीक है, अब यहां पर होस्ट आईडी के जो बिट्स होंगे दोस्तों मेरे, इट विल गो फ्रॉम 0 0 0 0 0 0, मतलब ये मेरा पहला आईडी होगा सारे 0। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इन 6 बिट से? 0 0 0 0 0 1। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी 0 0 0 0 1 0, और ऐसा करते करते मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन होगा सारे 1। अब इन सभी में ये जो नेट आईडी है दैट विल बी कॉमन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन सभी में ये जो नेट आईडी वाले जो 2 बिट्स है वो सब में कॉमन रहेंगे। अब इनका अगर मैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में पूरा आईपी एड्रेस लिखूं, तो ये जो पहला वाला है उसका आईपी एड्रेस क्या बनेगा?
दैट वुड बी 192.168.1 ये 8 बिट मिलाकर, ये 8 बिट्स मिलकर क्या बनाएंगे 0। फिर ये वाला बनेगा 192.168.1.1, ये वाला होगा 192.168.1.2 और ये वाला क्या होगा, ये 8 बिट मिलकर क्या बनाएंगे 192.168.1.63। यह है 63, आप देख लीजिए 1 2 4 8 16 32 और ये है 64 और ये 0 है और उसके आगे सारे 1 है, मतलब ये उससे एक कम है, दैट इज 63। तो ये बन गए आईपी एड्रेस मेरे पहले सब नेटवर्क के। अब इसमें से भी दोस्तों जो पहला एड्रेस है, ये बन जाएगा मेरी सब नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस और लास्ट जो है वो बनेगा मेरी सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मतलब मेरी जो ये सब नेटवर्क है उसमें जितनी भी डिवाइसेस है उन सबको अगर आपको पैकेट पहुंचाना है तो आपको ये वाले एड्रेस का यूज करना पड़ेगा आपके आईपी हेडर के डेस्टिनेशन आईपी फील्ड में। और बाकी के जो एड्रेसेस है, इन एड्रेसेस को हम होस्ट को आईपी एड्रेस देने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली सबनेट में, मेरी पहली सबनेट में हाउ मेनी मैक्सिमम होस्ट आई कैन अकोमोडेट 62। तो ये बन गई दोस्तों मेरी पहली सबनेट। अब सिमिलरली अगर दूसरी सबनेट के बारे में बात करें तो दूसरी सबनेट में ये 01, दिस 01 विल बी कॉमन। बाकी के 6 बिट्स जो है हमारे होस्ट आईडी के, उनके साथ हम खेल सकते हैं। तो ये जो बाकी के 6 बिट्स है, दिस विल बी 0 0 0 0 0 0। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 0 0 1 और ऐसा करते करते लास्ट कॉम्बिनेशन होगा 1 1 1 1 1 1। और इन सभी में ये जो बिट्स है 0 1 दैट विल बी कॉमन और आगे के जो 192.168.1 ये तो सब में कॉमन ही है। तो अगर इनका मैं अगर डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी एड्रेस लिखूं तो इसका क्या होगा, इट विल बी 192.168.1 ये 8 बिट्स मिलकर बनाएंगे 64। सिमिलरली ये 8 बिट्स मिलकर बनाएंगे 192.168.1.65 और ऐसा करते करते ये जो मेरा लास्ट आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.127। आप देख लीजिए ये 127 का बाइनरी हुआ। ठीक है, तो इसमें भी जो मेरा पहला एड्रेस होगा दोस्तों दैट विल बी माय नेटवर्क एड्रेस, मतलब इस सबनेट का सबनेट एड्रेस, और लास्ट होगा वो इस सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। और बाकी के एड्रेसेस 64 से लेकर के 127, उसमें 64 नहीं और 127 नहीं, मतलब 65 से लेकर के 126 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, सो टोटल 62 एड्रेसेस यहां पर होस्ट को हम आईपी एड्रेस देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बन गई दोस्तों मेरी दूसरी सबनेट। अब तीसरी सबनेट कि जिसमें सबनेट आईडी में 10 है और बाकी के 6 बिट्स के साथ हम खेल सकते हैं। सो दैट विल गो फ्रॉम ऑल 0 टू ऑल 1, राइट। और यहां पर ये 10 तो फिक्स ही रहेगा और उसके आगे ये जो 192.168.1 ये तो सब में कॉमन ही है। अगर इसका हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखे तो ये सारे मिलकर बनाएंगे 192.168.1.128, अब देख लीजिए, और ये सारे मिलकर बनाएंगे 192.168.1.191। ठीक है, तो ये इसका जो फर्स्ट एड्रेस है ये बनेगा मेरी सब नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस और लास्ट जो है वो बनेगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और सिमिलरली ये जो मेरी चौथी सबनेट है कि जिसमें सबनेट आईडी हमने 11 दिया है, इसमें हमारे होस्ट के ये जो 6 बिट्स है ऑल 0 से लेकर के सारे रहेंगे ऑल 1 तक। और इसमें भी ये जो मेरे 2 बिट्स है 1 1 ये कॉमन रहेंगे, एज वेल एज ये 192.168.1 ये तो कॉमन है। इनका अगर डॉटेड डेसिमल नोटेशन लिखूं तो 192.168.1.192 होगा और इसका क्या होगा आप देख लीजिए, इसका डेसिमल यही होगा और इसका डेसिमल क्या होगा 192.168.1.255। अब दोस्तों ये वाला जो है ये बनेगा मेरे नेटवर्क का, मेरे सब नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस या सब नेटवर्क एड्रेस, और ये वाला बनेगा मेरे सब नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस।
तो ये है दोस्तों पूरी कहानी। ये बन गई मेरी 4 सबनेट। ये है, ये जो पूरी है, दिस इज माय फर्स्ट सबनेट। ये यहां से यहां तक है सेकेंड सबनेट, यहां से यहां तक है थर्ड सबनेट, और ये है मेरी फोर्थ सबनेट। हर एक सबनेट का सबनेट एड्रेस अलग होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी अलग होगा। अब दोस्तों हम अगर सबनेटिंग नहीं करते, अगर हमने सबनेटिंग नहीं किया होता, मान लीजिए ये जो मेरा ओरिजिनल एड्रेस था विदाउट सबनेटिंग, अगर हम सबनेटिंग नहीं करते, हमारा एड्रेस था 192.168.1.0, मतलब हम लास्ट 8 बिट्स के साथ खेल सकते थे। लास्ट 8 बिट्स होस्ट आईडी के लिए थे, तो हमारे नंबर ऑफ होस्ट होते 2⁻8 - 2 दैट इज 254। तो अगर हम सबनेटिंग नहीं करते तो हमारे नंबर ऑफ होस्ट होते 254। लेकिन चूंकि हमने सबनेटिंग किया है, तो विथ सबनेटिंग अब क्या हो रहा है, हमने 4 सबनेट बनाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमने देखा दोस्तों, यहां पर सबनेटिंग करते हैं तो 2 बिट सबनेट आईडी को चले जाते हैं, बाकी के 6 बिट के साथ हम खेल सकते हैं। तो पहली सबनेट में नंबर ऑफ होस्ट होंगे 2⁻6 - 2 दैट इज 62। सिमिलरली दूसरी में भी 62 होंगे, तीसरी में भी 62 होंगे, चौथी में भी 62 होंगे। तो इन सबका अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 248। तो अगर हम सबनेटिंग नहीं करते, वी कुड गिव आईपी एड्रेस टू 254 डिफरेंट नंबर ऑफ होस्ट। लेकिन सबनेटिंग करने से नंबर ऑफ होस्ट कम होते हैं, मतलब नंबर ऑफ होस्ट टू विच वी कैन गिव आईपी एड्रेस वो कम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, नहीं करते तो 254 होते और सबनेटिंग की तो 248 हो जाते, क्योंकि हर एक सबनेट का सबनेट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मतलब हर एक सबनेट का जो पहला और लास्ट एड्रेस है वो हम आईपी एड्रेस के तौर पे किसी डिवाइस को नहीं दे सकते। ठीक है। और एक चीज है दोस्तों, अगर मैं सबनेटिंग नहीं करता, अगर मैं सबनेटिंग नहीं करता तो मेरे नेटवर्क की मास्क क्या होती, मेरे नेटवर्क की मास्क होती 255.255.255.0। ये मास्क क्या होती है, मास्क इसलिए यूज करते हैं दोस्तों हम कि अगर मुझे कोई आईपी एड्रेस दिया है, उसका अगर मुझे नेटवर्क एड्रेस ढूंढना है तो मैं इस मास्क का यूज करूंगा। आईपी एड्रेस और मास्क का बाइनरी एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें नेटवर्क एड्रेस मिलता है। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ये जो मास्क है, अगर सबनेटिंग नहीं करते तो ये मास्क थी, लेकिन चूंकि हमने सबनेटिंग कर दी है तो मेरी मास्क अलग हो जाएगी। मेरी मास्क क्या होगी, मेरी मास्क बन जाएगी 255.255.255.192। अब ये मास्क कैसे आई, 255.255.255.192 कैसे आई, मैं समझाता हूं दोस्तों। आपको अगर मास्क ढूंढनी है तो आपको सिंपल क्या करना है, पूरे 32 बिट्स है, इन 32 बिट्स में जितने भी बिट्स होस्ट आईडी के लिए अलॉटेड हैं उन बिट्स में सारे 0 डाल दो, और बाकी के जितने भी बिट्स बचते हैं उन सभी में 1 लिख दो आप। फिर उसका डॉटेड डेसिमल नोटेशन निकालोगे, दैट विल बी योर मास्क। ठीक है। तो यहां पर ये जो मैंने एग्जांपल लिया, यहां पर मैं ये 32 बिट्स लिख रहा हूं। चलिए, ये है मेरे 32 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब यहां पर चूंकि हमने सबनेटिंग की है तो पहले तो जो 24 बिट्स है वो नेटवर्क आईडी के हैं, फिर 8 में से 2 बिट हमने सबनेट आईडी को दे दिए, तो बचे मेरे होस्ट के पास कितने, लास्ट 6 बिट। ठीक है। तो अभी मास्क ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट 6 बिट्स जो मेरे होस्ट आईडी के थे, मैंने आपको बताया उनमें आपको 0 लिखना है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये जो लास्ट 6 बिट होस्ट आईडी के लिए थे उसमें मैंने 0 डाल दिया, और बाकी के सभी में मैं डालूंगा 1। अब इसका अगर आप डेसिमल निकालोगे वो होगा 255, इसका डेसिमल निकालोगे
255, इसका डेसिमल निकालोगे 255 और इसका अगर डेसिमल निकालोगे दैट विल बी 192। तो चूंकि हमने सबनेटिंग की हमारी मास्क चेंज हो जाएगी। ये मास्क अब हमें बताएगी, अगर मैं आईपी एड्रेस देता हूं और उस आईपी एड्रेस का मैं इस मास्क के साथ मास्किंग करता हूं तो मुझे वो आईपी एड्रेस कौन सी सब नेटवर्क में है उसका सब नेटवर्क एड्रेस या तो उसका नेटवर्क एड्रेस हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी यहां पर ये जो नेटवर्क है दोस्तों, ये वाला जो थर्ड सबनेट है, मान लीजिए ये मेरी थर्ड सबनेट, ठीक है। इसका कोई मैं एक आईपी एड्रेस लेता हूं, मान लीजिए उसका मैं आईपी एड्रेस लेता हूं। इसके आईपी एड्रेसेस कहां से कहां तक होंगे, 129 से लेकर के 190 तक के होस्ट को हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा एक आईपी एड्रेस है 132, 192.168.1.132, ये मेरा आईपी एड्रेस है। इसका मुझे सबनेट एड्रेस ढूंढना है। इसका सबनेट एड्रेस क्या आना चाहिए, मेरे आंसर में 128 आना चाहिए। तो देखते हैं कि भी इसका आईपी एड्रेस का मास्किंग हम हमारी मास्क के साथ करते हैं तो हमें 128 मिलता है कि नहीं। तो मेरी मास्क है 255, मेरी मास्क है 255.255.255.192 और मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.132। मुझे ये ढूंढना है 192.168.1.32 ये आईपी एड्रेस का सबनेट एड्रेस क्या है। तो मैं सबनेट मास्क के साथ मास्किंग करूंगा। अब मास्किंग में होता क्या है दोस्तों, बाइनरी एंड ऑपरेशन अप्लाई होता है, हमने देखा है। तो 255 का 192 के साथ मास्किंग करेंगे, हमें आंसर वही मिलेगा, दैट इज 192। 255 का 168 के साथ मास्किंग करेंगे, हमें आंसर 168 ही मिलेगा। 255 का 1 के साथ मास्किंग करूंगा, मुझे आंसर 1 ही मिलेगा। अब इनका मास्किंग करने के लिए हमें इनका बाइनरी लिखना पड़ेगा। 192 का बाइनरी होता है 11000000 और 132 का बाइनरी क्या होगा, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो मैं 128 पे 1 रखता हूं और 4 पे 1 रखता हूं। 128 प्लस 4 इज 132, ठीक है। तो 1 2 4 और बाकी की पोजीशन पे मैं 0 लिखूंगा। अब इनका मैं बाइनरी एंड ऑपरेशन अप्लाई करूं तो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 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 1 0 0 और 1 1 विल बी 1। अब ये क्या है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट 128। तो आप देख लीजिए ये 132 मेरी ये थर्ड वाली सबनेट का आईपी एड्रेस था, मैंने उसका मास्किंग सबनेट मास्क के साथ किया तो मुझे सबनेट एड्रेस मिल गया। तो दोस्तों आपको अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज दी गई है, ये है आईपी एड्रेस, ये है उसकी मास्क, तो उसका करस्पॉन्डिंग सबनेट एड्रेस निकालो, आपको ये आंसर आना चाहिए। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस हम देखते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि गेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए मुझे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी आईपी एड्रेस ऑफ 60th होस्ट इन द थर्ड सबनेट। मतलब हमने यहां पर 4 सबनेट बनाई, उसमें से तीसरी जो सबनेट है उसके 60th होस्ट का आईपी एड्रेस क्या होगा। अब दोस्तों हमें पता है कि ये जो पहले 3 बाइट है 192.168.1 वो तो सेम ही रहने वाले पूरे नेटवर्क में, लास्ट बाइट में ही हमें खेलना है, तो उसकी ही बात करते हैं। चलिए, तो मेरे पास लास्ट बाइट में ये 192.168.1 तो कॉमन है, मेरे पास लास्ट बाइट के लिए 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो 2 बिट है ये सबनेट आईडी के है और बाकी के ये जो बिट्स है ये सबनेट आईडी के है और ये बिट्स है होस्ट आईडी के। अब हमें तीसरी सबनेट और उसका 60th होस्ट का आईपी एड्रेस पूछा है। अब तीसरी सबनेट, उसका सबनेट आईडी क्या होगा, पहली का सबनेट आईडी 00, दूसरी का 01, तीसरी का होगा 10, राइट। तो मैं यहां पर लिखूंगा 10, ठीक है। 60th होस्ट, अब दोस्तों पहले होस्ट का आईपी एड्रेस क्या होगा, मतलब पहले होस्ट में ये सारे 0 होंगे तो ये बनेगा मेरा सबनेट एड्रेस। पहले होस्ट का आईपी एड्रेस क्या होगा, 0000001, दूसरे का आईपी एड्रेस होगा 0000010।
मतलब जो नंबर है उसी का बाइनरी यहां पर हमें लिखना है। 60th होस्ट का आईपी एड्रेस चाहिए तो 60 का बाइनरी हम इस 6 बिट्स में लिखेंगे। आई नीड टू राइट बाइनरी ऑफ 60 इन दिस 6 बिट्स। ठीक है, तो ये है 1 2 4 8 16 और 32। तो 60 का बाइनरी लेने के लिए मैं 32 पे 1 रखूंगा, फिर मैं 16 पे भी 1 रखूंगा, तो 32 प्लस 16 क्या हो गए 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 4 60, और बाकी के दो में मैं रख दूंगा 0। ठीक है, तो हमने इस डिवीजन को यहां पर लिख दिया। थर्ड सबनेट बोला था तो मैंने थर्ड सबनेट का जो आईडी था वो लिखा। 60th होस्ट पूछा था तो मैंने 60th होस्ट का आईडी लिखा। अब मुझे उसका डॉटेड डेसिमल नोटेशन निकालनी है। तो ये जो पूरी चीज बनी 8 बिट की, इसका आईपी एड्रेस क्या होगा, मतलब ये जो पूरी चीज बनी 8 बिट की, इसका डेसिमल क्या होगा, दैट विल बी माय आंसर। तो 1 2 4 8 16 32, फिर ये क्या होगा 64 और ये होगा 128। ठीक है, तो क्या होगा 128 प्लस ये 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, सो दैट इज 128 प्लस 60 एंड दैट इज नथिंग बट 8 8 और 1। तो मेरा आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.188. This will be the IP address of 60th host in third subnet. अब दोस्तों जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो सबनेट में नंबर लिखा हुआ है उसका, मान लीजिए ये नंबर है m, तो आपको m-1 का बाइनरी लिखना है सबनेट आईडी में। आपको पूछा गया, मान लीजिए मैं जेनरिक क्वेश्चन ही यहां पर लिखता हूं, व्हाट विल बी द आईपी एड्रेस ऑफ mth होस्ट, nth होस्ट लेते हैं, nth होस्ट इन mth सबनेट। ठीक है, अब देखिए यहां पर मुझे तीसरी सबनेट का 60th होस्ट का आईपी पूछा था, तो अब तीसरी सबनेट है लेकिन मैंने यहां पर बाइनरी लिखा 2 का। 60th का पूछा था तो मैंने यहां पर होस्ट आईडी में बाइनरी लिखा 60 का ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, nth होस्ट इन mth सबनेट पूछे तो होस्ट आईडी वाले पोर्शन में जितने भी बिट्स है, होस्ट आईडी वाले पोर्शन में जितने भी बिट्स है उसमें आपको m-1 का बाइनरी लिखना है। और अरे यार माय मिस्टेक, सॉरी, सबनेट आईडी वाले पोर्शन में जितने भी बिट्स है, सबनेट आईडी वाले पोर्शन में जितने भी बिट्स है उसमें आपको m-1 का बाइनरी लिखना है। और होस्ट आईडी पोर्शन में जितने भी बिट्स है, क्योंकि nth होस्ट पूछा है तो होस्ट आईडी पोर्शन में जितने भी बिट्स है उसमें आपको n का बाइनरी लिखना है। यह चीज दिमाग में फिट कर दो। mth सबनेट के बारे में पूछा है तो सबनेट आईडी पोर्शन में m-1 का बाइनरी लिखिए। nth होस्ट पूछा है तो होस्ट आईडी पोर्शन में n का बाइनरी लिखिए। फिर इसका अगर आप पूरे का डेसिमल निकालोगे, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में अगर आप चीजों को लिखोगे, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज द आईपी एड्रेस। ठीक है, सो दिस इज द जेनरिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ सेकंड सबनेट। अब मुझे सेकंड सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा है, मैं क्या करूंगा, 192.168.1 ये तो फिक्स है। अब 8 बिट जो है लास्ट, 1 2 3 4 5 6, इन 8 बिट के साथ मैं खेल सकता हूं। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा है सेकंड सबनेट का, सेकंड सबनेट का पूछा है तो सबनेट आईडी वाले पोर्शन में हम 1 का बाइनरी लिखेंगे एंड दैट विल बी 01, क्योंकि सेकंड सबनेट होगी ये 01 वाली, राइट। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो होस्ट आईडी पोर्शन में आएंगे सारे 1। डन। अब इसका आप बाइनरी निकाल लो। इस पूरे का बाइनरी क्या होता है, इस पूरे का बाइनरी होता है 127। तो सेकेंड सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 192.168.1.127। तो ये था दोस्तों फिक्स लेंथ सबनेटिंग के बारे में। आशा रखता हूं कि आपके दिमाग में ये फिट हो गया होगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। आगे भी हम इसके बारे में और भी देखेंगे और डिटेल में जाएंगे। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क के काफ़ी सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पे चढ़ाए हैं। इंट्रोडक्शन से लेकर के नेटवर्क लेयर में भी हमने क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम, क्लास ए, बी, सी, पब्लिक एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको यूट्यूब पे बताई। इसके साथ साथ हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन, किस तरह से आईपी हेडर के ऊपर पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना, ये सारी चीज़ें हमने समझाई है। दोस्तों, अभी तक हमने कंप्यूटर नेटवर्क के जो भी वीडियोस यूट्यूब पे चढ़ाए हैं, ये हमारे डेमो वीडियोस थे, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर हम किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके और हमारे बीच में एक नाता बने, एक रिश्ता बने। अब के बाद दोस्तों, यूट्यूब की हमारी जो चैनल है, इसके ऊपर कंप्यूटर नेटवर्क के कोई वीडियोस नहीं आएंगे। ये सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, हमारी एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे। आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी स्टोर में जाकर के आपको टाइप करना है कंप्यूटर सेंट्रिक। व्हेन यू टाइप कंप्यूटर सेंट्रिक, आपको ये सिंबल दिखाई देगा और ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर दीजिए। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको ये होम स्क्रीन दिखेगा। दोस्तों, हमारा जो मोटो था, अफोर्डेबिलिटी विथ अल्टीमेट क्वालिटी, और इस मोटो को हम पूरा करने जा रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क और थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन के जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, ये सारे वीडियोस यहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन पे रखे हुए हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं, आपको ये होम स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के आपको वीडियोस मिलेंगे और यहाँ पर इस स्टोर में जाकर के आप उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। जब आप स्टोर पे जाते हो तो अभी हमने 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स चढ़ाए हुए हैं। उसमें से एक है कंप्यूटर नेटवर्क्स, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन, और भी एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। डिटेल लेवल का इंग्लिश यहाँ पर हमने समझाया हुआ है, जो कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी यूज़फुल है। अब इन सारे सब्जेक्ट की प्राइस देखिए दोस्तों, 299, 499, 299। ये जो प्राइस है बहुत ही बेसिक प्राइस है, जो कि थोड़े दिनों के बाद इंक्रीज होगी। हमारा जो वादा था अफोर्डेबल कंटेंट, ये हम यहाँ पर पूरा करने जा रहे हैं। और इस 299 में आपको क्या मिलेगा, पूरे सब्जेक्ट के जितने भी वीडियोस है डिटेल मैनर में हमने जो बनाए हुए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हुए ये वीडियोस मिलेंगे। इन वीडियोस के साथ साथ आपको ये जो डेमो वीडियोस जो हमने चढ़ाए, ये तो मिलेंगे ही। इसके साथ साथ हमारे प्रीमियम क्वालिटी के वीडियोस मिलेंगे। इसके साथ साथ लेक्चर नोट्स भी मिलेगी और इसके साथ साथ PYQ टेस्ट सीरीज, जितनी भी टेस्ट आप देना चाहते हो, ये सारी मिलेगी। और उसके बाद जब आप यहाँ पर परचेस करने के लिए जाते हो, तो आपके लिए परचेस के काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से परचेस करना चाहते हो, ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप आपके वॉलेट से परचेस करना चाहते हो, फ़ोन पे के वॉलेट से, वो भी कर सकते हो। किसी भी UPI ऐप से आप परचेस करना चाहते हो, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। नेट बैंकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, इवन EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरी चीज़, हम जो यहाँ पर वीडियोस चढ़ा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस को हमने अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया है और उन यूनिट वाइज हम इस वीडियोस को चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर नेटवर्क है, तो इसको हमने यूनिट में डिवाइड किया है, एक इंट्रोडक्शन यूनिट, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब आपको जो भी यूनिट शुरू करना है आप कर सकते हो। आपकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, यही फ़ायदा होता है ऑनलाइन टीचिंग का। आप आपके घर पे, आपके टाइम पे, आपको जो टॉपिक पढ़ना है और जितनी बार पढ़ना है उतनी बार यहाँ पर पढ़ सकते हो। जबकि ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, फैकल्टी आता है, आकर के पढ़ा कर चला जाता है, और जब वो पढ़ाता है तब हमारा दिमाग उतना नहीं चलता है, हमने उतनी प्रैक्टिस नहीं की होती है कि हम कुछ डाउट उन्हें पूछ पाए। और जब घर जाकर के हम प्रैक्टिस करते हैं और डाउट जनरेट होते हैं, फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल होता नहीं है और वो डाउट ही रह जाते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे, सर यहाँ पर हमें डाउट हो तो हम कहाँ पूछने जाए? यहाँ पर आपको डाउट है, किसी भी समय पे कोई भी डाउट है, सीधा आपको आना है चैट सेक्शन पे। चैट सेक्शन पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप टेक्सचुअल मैसेज डालना चाहते हो तो यहाँ पर सीधा टाइप कीजिए, टेक्सचुअल मैसेज आ जाएगा। अगर आप ऑडियो फाइल भेज करके भेजना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप ऑडियो फाइल भेज सकते हो। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन
कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उसकी इमेज अवेलेबल है, आप यहाँ पर ये अटैचमेंट का सिंबल दिख रहा है, इस अटैचमेंट के सिंबल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे डॉक्यूमेंट अटैच करने का, इमेज अटैच करने का, और ये अटैच करके सेंड कर दीजिए, तुरंत वो हमारे पास आ जाएगा। तो आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी कंफ्यूजन का 24 आवर्स में हम सॉल्यूशन देने का वादा करते हैं। तुरंत ही आप आपके डाउट्स डालिए, दूसरे दिन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर इससे अच्छा मुझे नहीं लगता है पूरे इंडिया में गेट के लिए इससे अफोर्डेबल कोई मॉडल होगा, और वो भी अल्टीमेट क्वालिटी के साथ। सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, PYQ टेस्ट सीरीज, जितनी प्रैक्टिस आप करना चाहते हो, अलग अलग क्वेश्चंस भी हम यहां पर डालेंगे, लेक्चर नोट्स भी मिलेंगी, और आपके डाउट का ऑलमोस्ट रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग यहां पर होगा। तो तुरंत ही आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है कंप्यूटर सेंट्रिक, और आपके दोस्तों को भी बताइए।